झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एनआईसीयू वार्ड में लापरवाही की आग ने 10 नवजात की जान ले ली। इस हादसे ने सिस्टम की खामियों को उजागर कर दिया। जून में यह अस्पताल का फायर ऑडिट हुआ था, लेकिन हादसे के वक्त पता चला आग बुझाने वाले सिलेंडर 2020 और 23 में ही एक्सपायर हो चुके थे। सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाकर परिवारों को सांत्वना देने की कोशिश की। साथ ही हादसे की जांच भी जारी है। इस हादसे पर सियासत भी जमकर हो रही है। अखिलेश यादव ने हादसे पर दुख तो जताया ही, साथ ही सीएम को चुनाव प्रचार छोड़कर स्वास्थ्य बदहाली पर ध्यान देने की सलाह दी है। सवाल यह कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी। क्या सिर्फ सस्पेंड कर खानापूर्ति की जाएगी या फिर नौकरी से बर्खास्त कर लापरवाह अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। सारी घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए। उसको सर अभी तक किसी को कोई कार्रवाई की गई है? किसी ऐसी घटनाएं न हो, उसके लिए जैसे जांच रिपोर्ट आ जाएगी हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी या कोई दीगर दल ऐसे मामलों में राजनीति ना करें। ये दर्दनाक बात है जिस तरह की बच्चे क्योंकि आईसीयू में थे या वहाँ अस्पताल में थे, उसके बावजूद भी सरकार या वहाँ के अधिकारियों की जो देखा गया है कि कार्यवाही कोई नहीं करी गई है और जिस तरह 10 मासूम बच्चों की वहाँ पे डेथ हुई है, हम संवेदना देना चाहते हैं उसके परिवार सभी परिवार वालों को, और साथ ही सरकार से कहेंगे कि इसकी छानबीन होनी चाहिए और जो दोषी है इसमें उसको 100% उसमें कार्रवाई करे सरकार, और साथ ही जो परिवार वाले उनको मुआवजा देने का भी कार्य करें। ये बहुत दुखद है और मुख्यमंत्री जी ने कोई जांच का आदेश दिया है। अब देखिए जांच में क्या निकल करके आता है, लेकिन ये बहुत दुखद है। ऐसी घटना की कल्पना नहीं की जा सकती है। इतने बच्चे घायल हैं, जले हुए हैं, बर्न हैं। भगवान ना करे कि ये संख्या बढ़ जाए। कि ये पूरी सरकार अधिकारी चला रहे हैं और अधिकारियों की बदौलत चल रही है, इस नाते ये सारी चीजें चल रही हैं। निश्चित तौर से इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है और स्वयं योगी जी जो पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं और केवल अपने प्रदेश की झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं और झूठा प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, मातम में डूबे परिवार, अग्निकांड का कौन जिम्मेदार? मासूम, मौत और मातम, सवालों में सिस्टम। तो मातम में डूबे परिवार, अग्निकांड का कौन जिम्मेदार? मासूम, मौत और मातम, सवालों में सिस्टम। लापरवाही ने ली मासूमों की जान, सियासत फुल ऑन। दोषियों को किया जाए बर्खास्त, तभी मिलेगा मासूमों को इंसाफ। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। अजय वर्मा जी, वाकई ये दिल दहला देने वाला मामला, लेकिन सवाल ये है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, जांच हर एक हादसे के बाद होती है, वो सारी चीजें साफ होगी, लेकिन सियासत से दूर होना चाहिए था इस मामले को लेकर। लेकिन क्या करे, सियासतदान बेबस है। सियासत भी हर एक मामले पर जरूरी भी है। राहुल जी, ये बड़ा ही दुखद विषय है और मेरी उन बच्चों के परिवार को, उनको ईश्वर शांति प्रदान करें, इनकी मृतक बच्चों की आत्मा को, नवजात जो गए हैं 10 और जो घायल हैं। और मैं कहता हूं कि ईश्वर से ऐसा हादसा कहीं भी ना हो, किसी के साथ भी ना हो। बहुत ही दुखद और बड़ा ही हृदय विदारक हुआ है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं राहुल जी, उत्तर प्रदेश के मॉडल में एक जगह कहा जाता है कि साहब यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ चंगा है, ठीक है, ना यहाँ बदमाशी है, ना चोरी है, ना डकैती है, ना लुटेरे हैं, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं, सारा शासन योगी साहब चला रहे हैं। तो जब वो बांटने काटने वाले लोग जब ये बात करेंगे और जब बच्चे ऐसे चले जाएंगे, तो ये जिम्मेदारी भी तो महाराज की है, ये जिम्मेदारी भी तो बाबा की है ना, देश की। जब हर चीज की वाई वो लूटते हैं तो उनकी ये सरकार चल रही है। आखिर जब जून में सर्वे हुआ था फायर ब्रिगेड का, तो बड़ा दुखद है, जब वो एक्सपायर्ड सिलेंडर थे तो क्या फुर्सत नहीं थी। लेकिन चूंकि ये चंदा लो धंधा लेने वाली पार्टी के लोग, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बांड में जो जितने भी सरकार दवाई बनाने वाले थे और हॉस्पिटल वाले थे, उनसे करोड़ों अरबों रुपए चंदा लिया है, छुपा नहीं है। और उस लिस्ट में उनका नाम था, फार्मा वाले थे, ये थे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उस चंदा लो धंधा में ये सारी चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं कि एक्सपायरी है,
रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, सरकार का क्या मूवमेंट है, डॉक्टरों की, तो जिम्मेदारी जिसकी तय होगी। और देख लीजिए, इसकी गाज कुछ छोटे कर्मचारियों पर गिरेगी और इस पे वही लीपापोती हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच करके इसमें जो बड़ी मछलियां इन्वॉल्व हैं, चाहे वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या और कोई हो, उनके खिलाफ बाकायदा इन बच्चों को सही श्रद्धांजलि और इनके परिवारों को सही मदद तो वो होगी। खाली आप मुआवजे की राशि से लीपापोती कर देंगे। और अभी भी बाबा चुनावों का मोह नहीं छोड़ रहे हैं, बांटने काटने की बात नहीं कर रहे हैं। हादसा वहां हो रहा है और घूम आज गाजियाबाद में पदयात्रा कर रहे हैं और यहीं बांटने कटने के जो कटेंगे वो कटेंगे। अरे भाई, एक आप ये सब चीजें, पार्टी ठीक है, चुनाव लाइए, सत्ता बनाइए, आपको क्या जरूरत है, आपकी तो सत्ता वैसे ही है। ना तो आपको इन 9 सीटों से कोई फर्क पड़ रहा आने पर भी, ना आपके हारने पर, ना जीतने पर। लेकिन उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, कभी पीडब्ल्यूडी में 42-45 करोड़ का वो घपला निकलता है, कभी थोड़ा इरिगेशन में। अब मैं सवाल कर लूं अपर्णा दीक्षित जी से। जी हाँ, मैं फाइनल कर दूं बस। मेरा फाइनल ये है कि इसकी विधिवत जांच हो और दोषियों के खिलाफ जो बड़ी मछलियां उनके भी खिलाफ कार्रवाई हो। और मेरा अनुरोध है कि चुनाव पे ध्यान कम करके सुरक्षा और उत्तर प्रदेश के विकास पर ध्यान दिया। अपर्णा दीक्षित जी, सवाल तो है ही नहीं, क्योंकि सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता ने सारा पूछ लिया है। राहुल जी, आज सुबह के जो दृश्य थे, हम लोग सभी ने देखे, आप सब देख भी रहे हैं। मेरी सिर्फ परिवार वालों के साथ रहना है और इस दुखद घड़ी में पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और जो भी राहत का काम होता है वो उनके लिए किया जाएगा। देखिए राहुल जी, समझना ये होगा कि एक दुर्घटना है और इस दुर्घटना में क्या लापरवाही सामने आई, क्या नहीं आई। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, जैसे ही इस घटना का पड़ा, स्वतः संज्ञान लेते हुए राहुल जी, इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं कोशिश करता हूं। और आला अधिकारियों को तुरंत, डिप्टी सीएम को तुरंत आला अधिकारियों को भेजने का और वहां पहुंचकर कायदा उनके परिवारजनों से मिले और पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझे। और वहां से वापस आते ही जैसे ही पूरी घटना हुई है उसकी जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दुर्घटना को या फिर किस प्रकार से हुई घटना है, इस प्रकार पाया जाएगा और जांच को 7 दिन के अंदर ही अंदर करना होगा, ये भी निर्देश दे दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी प्रेस नोट आया है और उन्होंने बाकायदा संवेदनाएं व्यक्त करी हैं परिवारजनों के प्रति और अपनी कहाँ कमियां रही उसमें वो सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने अपनी एक वर्जन भी रखा है और वर्जन को भी देखा जाएगा। लेकिन अब ये 7 दिनों के भीतर जरूर मालूम होगा कि किस प्रकार से आने वाले समय में क्या रहा, क्या वजह थी, किसकी लापरवाही है। निश्चित तौर पर इस घटना की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और इतनी हृदय विदारक। अपर्णा दीक्षित जी, अजय जी का कहना है कि चुनाव प्रचार छोड़ पहले इस पर ध्यान दिया जाए। 8-9 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को। छोटे कर्मचारियों पर गाज न गिरे, जो बड़े लोग हैं उन पर भी ठोस कार्रवाई हो। राहुल जी, बड़े ही निवेदन के साथ मैं आपसे इतना कहूंगी, घृणित राजनीति ना हो अगर तो ज्यादा अच्छा है। वो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके पास और भी काम होते हैं, तो सारे कामों को देखना पड़ता है। लेकिन उन्होंने पूरी रात जागकर प्रायोरिटी पर लिया, स्वतः संज्ञान लेते रहे और उन्होंने बार बार फोन करके डिप्टी सीएम को आधी रात भेजा, आला अधिकारियों को आधी रात भेजा, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी आला अधिकारी थे उनसे संज्ञान लेते रहे कि आखिर घटना क्या है। और मैं आपको निश्चित बता दूं कि इसमें कोई भी अगर आरोपी होगा, किसी की भी लापरवाही सामने आएगी, स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ऐसा नहीं है कि नीचे के आदमियों, आप जो कह रहे हैं प्रवक्ता महोदय कि नीचे के लोगों को नाप दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। साफ जांच होगी, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और 54 बच्चों को मैं पहले धन्यवाद उन स्टाफ का देना चाहती हूँ, मेडिकल कॉलेज के लोगों को जिन्होंने खिड़की तोड़कर 54 बच्चों को उनकी जान बचाई। सबसे पहले तो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि बड़ी घटना भी हो सकती थी, लेकिन अभी जो घटना हुई है वो उससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती, लेकिन उन्होंने उनको बताया, उसके लिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक यादव जी, सवाल यह है कि इस पूरे मामले को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए था। देखिए राहुल जी, राजनीति से ऊपर रखना भी जरूरी था, क्योंकि ये मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ मुद्दा था। मैं आपके साथ हूं और हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं।
हम लोग सिर्फ जो दुर्व्यवस्था है उस दुर्व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या उन दुर्व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करना राजनीति होता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। अगर वहां पे एक्सपायर डेट के फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हों, उस पे सवाल उठाना क्या राजनीति करना है? अगर जो NICU जिसको यूनिट्स इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं या PICU, ये सब सिस्टम जो बना हुआ था वहां पे, उस पे अगर फायर प्रूफ व्यवस्था नहीं थी जिसके वजह से आज 10 परिवारों के घर के चिराग बुझ गए, तो उस सारी दुर्व्यवस्थाओं पे राहुल जी सवाल खड़ा करना क्या राजनीति करना है? ये सवाल तो उठता है। और दूसरी बात जो ब्रजेश पाठक जी, देखिए अमानवीयता एक होता मानवता एक होता अमानवीयता। ब्रजेश पाठक जी के आने के पहले पूरा प्रशासन जिस तरह से उनके आवा भगत में लग करके उस परिवार के संवेदना को नहीं ध्यान में दिया जा रहा है, पूरा चूना छिड़काया जा रहा है, पूरा झाड़ू लग रही है। देखिए उस पर उन्होंने इस मामले का नहीं, गलत है, मैं भी कहता हूं गलत है। ये खुद डिप्टी CM ने खुद कहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने खुद कहा है गलत है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं सवाल मेरा है कि संशय है अभी भी आप लोगों को जांच को लेकर। देखिए राहुल जी, जांच होने से क्या जिनके घर के चिराग बुझे हैं वो रोशन हो सकती हैं क्या? या जांच में कुछ दिखावे के लिए कार्रवाई कर देने से उनके जो क्षति हुई है वो पूरी तो होगी नहीं। वो कोई अगर आर्थिक क्षति रहती तो पूरी हो जाती, जो क्षति हुई है वो आर्थिक नहीं है, वो लोगों के घरों के चिराग बुझे भाई साहब। और जिस तरह से आज तो सिर्फ एक बानगी भर है झांसी का हॉस्पिटल, अगर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, राहुल जी दावे के साथ बता रहा हूं, अगर सारे हॉस्पिटल का सर्वे किया जाए तो मानक से फेल हो जाएंगे 99% हॉस्पिटल सरकारी जो है। आप ये दुर्व्यवस्था है। सिर्फ फोटो खिंचा लेने से, अब भोर में टी-शर्ट पहन के छापा मार देने से ना राहुल जी, दुर्व्यवस्था ये जो है सुव्यवस्था में नहीं बदलती है। इसके लिए जमीनी स्तर पे सुधार करने होंगे, आमूल-चूल परिवर्तन करने होंगे। लेकिन जो सरकारी अस्पतालों की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा 4 कदम आगे बढ़ के किसी दिन किसी सरकारी अस्पताल में अपने रिपोर्टर को भेजिए और देख लीजिए डॉक्टर की क्या स्थिति है, डॉक्टर की ड्यूटी कितने बजे, डॉक्टर आ कितने बजे रहा है, वसूली कितना हो रही मरीजों से, जांच से लेकर के दवाओं तक, और हर जगह कितना वसूली चल रही है। ये सारी चीजें तो देखने की जरूरत है ना। खाली मीडिया में बड़ी बड़ी सुर्खियां छाप देने से कि ब्रजेश पाठक जी ने छापा मार दिया, वहां पे ये कर दिया, इससे अगर व्यवस्था सुधर जाती ना तो हम लोग सवाल खड़े नहीं करते। ठीक है, सवाल खड़े नहीं करते, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये टेक्निकल फॉल्ट था, हादसा था, वो तो जांच के बाद तय होगा। आरोप लगाने के लिए आप सियासी दल है, आरोप लगा सकते हैं। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है राहुल राजपूत जी, मानवीय संवेदनाओं से जब परे बात हो जाती है, अगर आप आज हमारी गठबंधन की या हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में होती या हमारे किसी शासित प्रदेश में कोई आज ये ऐसा हादसा होता तो निश्चित हमारे मुख्यमंत्री उन परिवार के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सारे पॉलिटिकल प्रोग्रामों को कैंसिल करते, पदयात्रा नहीं करते, चुनावी एजेंडा नहीं चलाते, और हमारी कोशिश ये होती कि त्वरित 24 घंटे में उस कार्यवाही का बल देते कि आखिर ये हो गया तो नवजातों के साथ कैसे हो गया। लेकिन चूंकि इनका अपना एजेंडा है बांटने काटने का, तो इन्हें करने दीजिए। लेकिन अब ऐसा होना दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का, और मैं चाहूंगा कि निकट भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो, उसके लिए सरकार कोई समुचित उपाय और व्यवस्था की चीजें करे। और मैं एक और अनुरोध करूंगा आपके चैनल से, जितने भी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में जो पद खाली पड़े हैं, अभी आएगा भी मेरे पास किसी ने, चूंकि आज हमारे अजय राय जी को तो आप सुन ही रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रजलाल खाबरी जी, 2 टाइम MP, वो झांसी में थे और आज घटना स्थल पर गए थे। वहां वो झांसी में थे और आज गए थे वहां इसी जानकारी के लिए। उन्होंने ट्वीट भी किया ब्रजलाल खाबरी जी ने कि इस तरह की जो दुखद घटनाएं, जो कमियां निकल के आई हैं, उन पर सरकार को सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। और अगर सोचा नहीं गया तो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी और बहुत सारी चीजें, भगवान ना करे ऐसा कहीं हो, लेकिन सरकार को अपने व्यवस्थित करने के लिए अपर्णा दीक्षित उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। राहुल जी, ये आरोप एकदम निराधार है कि वो कह रहे हैं कि टाइम पर डॉक्टर्स नहीं पहुंचते हैं, कि सारी सुविधाएं बेहाल हैं। मैं बस इतना कहूंगी कि टाइम पर डॉक्टर पहुंचे, टाइम पर टीचर पहुंचे, टाइम पर अधिकारी पहुंचे, टाइम पर IAS सबने पहुंचे। लगातार इन सबकी बैठकें माननीय योगी आदित्यनाथ की लेते रहते हैं, समय की प्रतिबद्धता एकदम सुनिश्चित करते रहते हैं,
और हर जगह बायोमेट्रिक अंगूठे और ऑनलाइन हाजिरी के लिए उन्होंने अपने उसको बना रखे हैं। और है तो हाफ डे भी लगती है, ऐसा नहीं है, पूरी व्यवस्थाएं हैं। देखिए, एक बात होती है कि आपको किसी घटना पर या दुर्घटना पर आपको राजनीति करनी है कि नहीं करनी है, वो बात का विषय है, लेकिन ये झूठा और भ्रम फैलाना ये मत कीजिए कृपया करके। हर डिपार्टमेंट में आज की डेट में बायोमेट्रिक अंगूठे लगते हैं और अपनी अपनी जाके ठीक से और टाइम से जाके लोग, अधिकारी लोग या फिर किसी भी वर्ग के अधिकारी हो, टीचर हो या फिर IAS हो या फिर IPS हो, ना हमने तो ये सवाल पूछा ही नहीं है राहुल जी। अंगूठा लगाते हैं और मैं अशोक यादव जी का लगाते हैं, जितनी भी व्यवस्था सरकारी है पूरा अमला बायोमेट्रिक अंगूठा लगाता है और काम तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बदहाली है। ये बात सच है कि ये ठीक है अशोक यादव जी, देखिए दो चीजें होती हैं। एक मिनट अपर्णा जी, दो चीजें हैं, विधायिका और कार्यपालिका। यानी कि विधायिका सरकार, कार्यपालिका यानी कि जो ये शासन है, फिर इसके बाद आता है जिला प्रशासन जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। जो सिस्टम बना हुआ है, अशोक यादव जी आप बखूबी समझते हैं कि लखनऊ से क्या सिस्टम बनता है और धरातल पर क्या चीजें उतरती हैं। इस बीच क्या ये कह सकते हैं कि कमी केवल सरकार की होती है? क्योंकि अधिकारी तो वही, कर्मचारी तो वही, सिस्टम भी वही, उसे बस दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं कि दुरुस्त करने की कोशिश नहीं हुई। देखिए राहुल जी, अगर सरकार इसकी जवाबदेही नहीं सुनिश्चित करेगी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कर्मचारियों का दोष है, अधिकारियों का दोष है, तो फिर सरकार में रहने का फायदा क्या है? अगर सरकार की पकड़ इतना ढीली है अपने अधिकारियों पे कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, फिर सरकार छोड़ दें, क्या जरूरत है सरकार में रहने का? सवाल उठता है कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, एक बड़े अखबार ने इसको छापा था। उस रिपोर्ट में छापा गया कि मंडी परिषद में, प्रयागराज की घटना है बता रहा हूं आपको, मंडी परिषद में किस तरह काम को लेकर के एक 10% का कमीशन का रेट चल रहा था। पूरी डायरी पकड़ी गई थी और हिडन कैमरा से वो सबका रेट उसमें था कि इतना लखनऊ जाता है, इतना ऊपर वाला अधिकारी लेता है, इतना परसेंट फलाने लेते हैं, इतना परसेंट ये लेते हैं। तो ये सारी चीजें तो कभी कभी ना पकड़ में आती हैं। यही व्यवस्था हर विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में भी यही व्यवस्था होगी। जब एक जगह पकड़ में आ रहा है मामला, हिडन कैमरा पे आप देखिए, दैनिक भास्कर की अखबार का नाम भी मैं बता दे रहा हूं, उसने पूरा रिपोर्ट छापी कि 10% रेट चल रहा भाई हर जगह, JEE उसके ऊपर लखनऊ तक मामला है। तो यही व्यवस्था तो हर जगह है ना। हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूं अशोक यादव जी, आज की व्यवस्था तो है नहीं, ये तो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी परिपाटी है जो कि बना लिया गया एक सिस्टम। उस नेक्सस को तोड़ना जरूरी है। देखिए, जब पार्टी नारा लगाती है ना राहुल जी कि पूर्ववर्ती सरकारें लूट करती थी, भ्रष्टाचार करती थी, हम हैं पार्टी विद द डिफरेंस, हम जो है नो जीरो टॉलरेंस, समझ रहे हैं? नारा कौन लगाता है जीरो टॉलरेंस का? यही लोग लगाते हैं ना, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन। तो जीरो टॉलरेंस अगर क्राइम करप्शन पे रहता राहुल जी, तो इस तरह का घटनाक्रम नहीं होता, तो वहां का फायर एक्सटिंग्विशर भी सही मिलता। बात तो सही है अपर्णा दीक्षित जी, अशोक यादव जी जो बात कह रहे हैं ये भी सही है। देखिए, अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है। अगर आप लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि खबर आ रही है, सिर्फ खबर आ रही है, ड्रामे खबर भी हो सकती है कि एक्सपायर हो चुके थे, एक्सपायर नहीं हुए थे सिस्टम। और अगर ऐसी कोई जांच का विषय है तो मैंने आपसे कहा ना कि होगा, लेकिन कृपया करके मुझे ये ज्ञान देने की कोशिश कतई न करें। आपकी सरकारों में जो होता था उसके से कंपैरिजन मत करिए महोदय, क्योंकि सब सटीक आकलन करके यहाँ पर व्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलने का कार्य चल रहा है और सिस्टम को दोबारा से तब्दीलियां हो सके उसमें लगातार नए तरीके से इसमें लगातार लगी रहती है। और जो भी अपने अपने महत्व हैं उनमें नए तरीके से नई सुविधाएं दी जा सके, उसमें नई चीजों को ऐड किया जा सके, तो नई व्यवस्था के साथ लगातार सुचारू रूप से चल सके। इस पर भी लगातार योगी आदित्यनाथ जी को लगाते रहते हैं। नीचे तक व्यवस्थाएं और योजनाएं कैसे पहुंचे पर भी काम करते रहते हैं। कृपया करके आप हमें इस बात का ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि हमें तो समाजवादी पार्टी की वो टेंडर प्रक्रिया भी याद है, वो PCS की प्रक्रिया भी याद है, वो अनिल यादव आयोग जो बना रखा था ना, यादव आयोग, मुझे वो भी याद है। मुझे याद है SI की परीक्षा किस प्रकार से लीक हुआ करती थी। तो आप ज्ञान मत दीजिए, हमें मालूम है सरकार कैसे चलती है। और पिछले 10 सालों से अगर जनता को भरोसा नहीं होता तो 2 बार से आप विपक्ष में नहीं होते महोदय। आज हम सत्ता में हैं और जनता को भरोसा की सत्ता में। अजय वर्मा जी के दिल में कुछ है। अजय वर्मा जी क्या डालिए। देखिए राहुल राजपूत जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि
इस परिवार में 10 हादसे और काफी घायल हैं, बड़ा हादसा है। इसकी पूर्ति के लिए देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को तुरंत संज्ञान में सबसे पहले जिला अधिकारी सबकी जिम्मेदारी होती है और सीएमएस मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और एक मंडल पे इनके एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ होते हैं। इनकी सच्ची श्रद्धांजलि, इन तीनों को सस्पेंड करा जाए, बाद में जांच करी जाए, कोई भी हो, चाहे वो कलेक्टर, वो किसी भी से कनेक्टेड हो, उनके तीनों को, ये कांग्रेस पार्टी और हमारा गठबंधन मांग करता है कि इन तीनों को सस्पेंड ठीक है। अपर्णा दीक्षित जी लिस्ट ले लीजिए अजय वर्मा जी से, श्रद्धांजलि किसे किसे सस्पेंड करना है। अपर्णा दीक्षित, हाँ, और यहाँ बैठ के संवेदन विहीन बातें कर रही है अपर्णा जी। उनकी मृत्यु पर अपनी तरफ से कहना तो बहुत दूर है कि तुमने 10 कत्ल करे, हमारे यहाँ 5 कत्ल हो रहे हैं, हमारे यहाँ 2 कत्ल हो रहे हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ 10% नहीं है, हमारे यहाँ 2%। आप ये बात तो मैडम बाद में करती, मानवीय संवेदनाओं की आप खिल्ली मत उड़ाइए, मानवीय संवेदनाओं से खिलवाड़ मत करिए। आप पढ़ी लिखी महिला हैं, क्या होता था क्या नहीं होता था, आप वर्तमान में बात करिए। झांसी में जो हुआ है इसके लिए आप बोलिए। आवाज आ रही है अपर्णा जी? जी एक बार रिपीट कर दीजिए। अशोक यादव जी, सवाल यह है कि देखिए, बात है कि आरोप लगाना, सवाल उठाना, सिस्टम क्या होना चाहिए, ये भी जरा समझा दीजिए। देखिए सिस्टम, राहुल जी, अगर सिस्टम हमसे पूछेंगे तो सिस्टम तो हम यही कहेंगे कि जो व्यवस्था, जो पारदर्शिता किसी भी विभाग में होनी चाहिए, जैसे पुलिस की पारदर्शिता हमने स्टेब्लिश किया, हमने डायल 100 सेवा देके पुलिस की पारदर्शिता को स्टेब्लिश किया। आज कोई अदना सा आदमी जो गरीब दुखिया अपने झोपड़ी में से भी अगर डायल 100 का फोन करता है तो पुलिस दरोगा या किसी की हिम्मत नहीं मना करने की कि हम नहीं आ पाएंगे। वो ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी है कि उसको आना ही आना है। तो ट्रांसपेरेंसी हर विभाग में होनी चाहिए राहुल जी, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के अभाव में ही जिस तरह का मैनेजमेंट चल रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसी मैनेजमेंट की देन है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जो अधिकारियों का लखनऊ तक मैनेजमेंट है, इसी मैनेजमेंट की वजह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जो कि इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। आज सिर्फ झांसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में जिस तरह का मेडिकल फैसिलिटीज है और जो हॉस्पिटलों में जो फायर का मानक है ना राहुल जी, फायर का इन्हीं सरकारी विभाग नहीं, केवल मैं तो इतना कह सकता हूं, पूरे देश में जाके देख लीजिए, केवल हॉस्पिटल नहीं, कई दफ्तर, सरकारी दफ्तरों को जाकर देख लीजिए, कहीं भी वो मानक तो पूरे नहीं होते। हालांकि उसके लिए एक विभाग है और जांच पड़ताल होगी। एक मिनट अजय वर्मा जी, थम तो जाइए, वक्त खत्म हो चुका है। अब हमें आदेश, आप हमें आदेश दीजिए कि हम शो को वाइंड अप कर सके, क्योंकि इतना नहीं, वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।